ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी इन क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स बैच। हम लोग लास्ट एक्सरसाइज से शुरू किए हैं प्रोबेबिलिटी को 20.11 20.011। लास्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे? लंदन क्लिफ्टन वाला, इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इंश्योरेंस कंपनी बनाना शुरू किए हैं आप लोग। ये एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन बना रहे हैं। कौन सा ऐसा नहीं किया बताइए? और ठीक है, हम कॉपी में देख देंगे, अभी पढ़ाने दीजिए, कॉपी में देख देंगे। देर आर थ्री कॉइन्स, कॉइन 1, कॉइन 2 and coin 3. There are three coins. One is a two-headed coin, खोटा सिक्का, दोनों तरफ हेड ही है, शोले वाला, अमिताभ बच्चन वाला सिक्का। One is a two-headed coin, another is a biased coin that shows head 75% of the time. Biased सिक्का है मतलब पक्षपात करता है, पार्शियलिटी करता है। जैसे तुम लोग बोलते हो कि आप बायस्ड हैं, बॉयज लोगों का गेम उतना नहीं करते हैं, गर्ल्स लोग का गेम ज्यादा करते हैं, तो बायस्ड हैं मतलब 25% टाइम हम बॉयज का ही करते हैं गेम, 75% टाइम गर्ल्स लोगों का करते हैं, ऐसा तुम लोग का लगता है। वही मैं सोची। तो बायस मतलब समझना, ये सिक्का ज्यादातर समय हेड ही, ऐसे उछालेंगे तो हेड ही शो करता है ज्यादातर समय। एंड द थर्ड इज ऑल्सो अ बायस कॉइन दैट कम्स अप टेल 40% ऑफ द टाइम, दैट कम्स अप टेल 40% टाइम। तो भैया 60% टाइम क्या देता है? हेड देता है। हाँ, ये टी हो जाएगा, वो एच है तो ये टी होगा। One of the coin is tossed at random and it shows a head. And it showed a head. बोलो पक्की बात। What is the probability that it came from a two-headed coin? क्या संभावना है कि वो two-headed coin से आया? What is the probability that it came from two-headed coin? What is the probability that it came from a two-headed coin? हमेशा बोले even किसको मानो? पक्की बात को। तो came from coin 2 लिख देते हैं ना? नहीं, coin 1 two-headed तो यही है ना। अब इसके अनुसार बोलो E2 क्या होगा और इसके अनुसार बोलो E3 क्या होगा। और पक्की बात क्या है? वन ऑफ द कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम एंड इट शोज अ हेड। हेड शोन लिख देते हैं, हेड शोन। आपको जब भी मैं प्रश्न पढ़ाऊं काइंडली छवि जरूर बना लिया कीजिए। इस रास्ते से गुजरे तो भी पक्की बात पे पहुंचे, इस रास्ते से गुजरे तो भी पक्की बात पे, और इस रास्ते से गुजरे तो भी पक्की बात पे पहुंचे। कोई भी रास्ता से गुजरे पहुंचे लेकिन पक्की बात पे पहुंचे, लेकिन पक्की बात पे। फॉर्मूला हम चाहते हैं आप लोग खुद से याद करिए, रिकॉल कीजिए और लिखिए तो E1/E इज इक्वल टू E/E1.P1 बाई, नीचे कहां तक जाएगा? 2 तक की 3 तक? 3 तक जाएगा, ठीक है, लिखते जाओ। E/E2.P2 प्लस प्रोबेबिलिटी E/E3.P3, नीचे 3 तक जाएगा। ओनली दिव्या अग्रवाल, आपको ये सब फॉर्मूला समझ आता है? किए हैं आप क्लास? देखो ऐसी होती हैं लड़कियां, सिंसियर। अच्छा ठीक है, सिंसियर होती है ना। ऐसे होते हैं दोस्त। हाँ तो दोस्त ही ना हुआ। तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों। तुम जैसे कमीनों का सहारा है दोस्तों। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। चलिए इंग्लिश फिट करना। E/E1, ई बोलो जी। हेड शोन सच दैट केम फ्रॉम कॉइन 1, हेड शोन सच दैट केम फ्रॉम कॉइन 1। हेड आया और कॉइन 1 से आया, हेड आया और कॉइन 1 से आया, हेड आया और कॉइन 1 से आया, हेड आया और कॉइन 1 से आया। 100%, क्योंकि वो तो कॉइन ही ऐसा है कि हेड ही हेड शो करेगा। सोच कर देखो, वो तो कॉइन ऐसा है कि हेड ही हेड शो करेगा। हेड आया सच दैट कॉइन 1 से आया, इजंट इट? चलिए खुशी गोयल आप बताइए। ई का मतलब है आंसर्ड करेक्टली और E1 का मतलब है न्यू द आंसर। E2 का मतलब है कॉपीड द आंसर, कैसे आप किसी का देख के छाप लेते हैं। और E3 का मतलब है गेसेस द आंसर, गैस मार कर लिखा, ठीक है। तो बताइए E/E1 का क्या जवाब होगा? आंसर करेक्टली सच दैट न्यू द आंसर।
ई का मतलब है आंसर्ड करेक्टली, और E1 का मतलब है न्यू द आंसर, E2 का मतलब है कॉपीड द आंसर, और E3 का मतलब है गेसेस द आंसर। तो हम ये पूछते हैं ना E/E1, आंसर्ड करेक्टली सच दैट न्यू द आंसर, आंसर्ड करेक्टली न्यू द आंसर, आंसर्ड करेक्टली न्यू द आंसर। जानते थे और सही हो गया, जानते थे और सही हो गया, जानते थे और सही हो गया। 100%। अरे तुम जानते थे तो सही ना होगा जी। एक बार एक वेस्ट कॉटन मिली, पता है सर हम जानती थी पर रॉन्ग हो गया। तो बोले अरे पगली, जब तुम जान रही थी तो रॉन्ग कैसे हुआ? नहीं सच्ची में हम जानती थी पर रॉन्ग हो गया, वही मैं सोची, मेरे को पता तो था पर रॉन्ग हो गया। अरे तुम नहीं जानती थी बोलो, इसका मतलब तुम थोड़ा सा सोच कर देखो, अगर कोई जानता है तो सही ना होगा उसका जवाब। अब दादा सोच रहे नहीं सर थोड़ा मोड़ा गलती हो गया तो कोई कंफ्यूजन रह गया, तो हम लोग तो मान लोगे तुमको नहीं आता था। तो उसी तरह से पूछ रहे हैं, हेड शोन सच दैट केम फ्रॉम कॉइन 1। अरे कॉइन 1 से आ रहा है तो हेड ना आएगा जी, कॉइन 1 में तो हेड ही हेड है, बाद वाला को बाद में लिखेंगे। E/E2 भरो, हेड शोन सच दैट केम फ्रॉम कॉइन 2, कॉइन 2 से हेड आने की संभावना 75/100 है, कॉइन 2 से हेड आने की संभावना 75/100 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज E/E3। हाँ 3/4 भी लिख सकते, लेकिन बट्टा 100 रहेगा तो एलसीएम लेके पलटने में आसान रहेगा ना। E/E3, हेड शोन सच दैट केम फ्रॉम कॉइन 3, हेड शोन कॉइन केम फ्रॉम 60/100। अब आते हैं किस्मत पे। क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E1 आ जाए, तुम्हारे किस्मत में केम फ्रॉम कॉइन 1 आ जाए, किस्मत में चिट्ठी लंदन से आ जाए तो 50% हाफ, किस्मत में चिट्ठी क्लिफ्टन से आ जाए हाफ। चिट्ठी कहां से आ जाए उसकी बात कर रहे, चिट्ठी में अक्षर की बात मैंने नहीं किया था, उस दिन भी क्लियर किया था। क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में कॉइन 1 आ जाए? तो 3 ही तो सिक्का है, तुम्हारे किस्मत में कॉइन 2 आ जाए, अरे 3 ही को तो सिक्का है, तुम्हारे किस्मत में कॉइन 3 आ जाए, 1/3 है। एलसीएम लेके पलट लीजिएगा। এখন বুঝতে পারছো? काबरा तो बोल ही के गया था, अभी कुछ दिन नहीं आएंगे, नानी घर जा रहे हैं, नहीं मतलब बता रहे हैं। छोड़ दो, कैलकुलेशन अपना बनाओगे बाद में तो कर लेना, मिस्टेक नहीं होता इस चैप्टर के सारे आंसर्स मैच कर ही जाते हैं। परसों एक सुमेशन DU से हमको मैसेज की, पता है सर अपनी एक सहेली को मैं पढ़ा रहे थे हम, प्रोबेबिलिटी आपका सारा डायलॉग याद आ रहा था, मतलब वो संभावना किस्मत, हाँ सर वो तो एकदम कान में गूंज रहा था, पक्की बात हेड आया। तो उसको हम लिखे आप स्वेटर पहनते हैं आपकी नहीं, वो पगली थी जानते हैं, उसको मदर टेरेसा बोलते थे, ठंडा में बिना स्वेटर उटर के आ जाती थी, बोलती थी नहीं, ऐसा हम बोले मदर टेरेसा बोलते थे उसको हम। वो चल आती थी ठंडा में, भरा ठंडा में, जैसे अभी सुबह वाला ठंडा कितना भयानक है, बोलती नहीं सर ब्रेन को ना सिग्नल्स देना पड़ता है, अगर आप ब्रेन को बोलिएगा ना ठंड लग रहा है तो ब्रेन को लगेगा कि ठंड लग रहा है, ब्रेन को बोलिएगा कि नहीं मौसम वैसे ही जैसे साल भर है तो वैसे ही रहता है। भयानक ही थी, उसको मदर टेरेसा बोलते थे हम। वो थी मदर टेरेसा, पढ़ने में एकदम टॉपर, लेकिन वो मदर टेरेसा टाइप बात बोलती थी हमेशा। अरे उसको कोई भी गरीब उरीब मिलेगा दुखियारे वो पढ़ाने लग जाती है, उसको पढ़ाने, उसका घर में जाओगे ना उसका रूम खाली न्यूज़पेपर से भरा हुआ है, अखबार, सालों साल पुराना अखबार निकाल के कब पढ़ने लगेगी पता नहीं। हाँ IAS बनना है उसको। कुछ बोलिए इसमें भी टिप्पणी। चलो ठीक है, नेक्स्ट। देर आर 3 coins, one is a 2-headed coin। अभी 15 नंबर किए थे ना। One is a 2-headed coin, one is a 2-headed coin, another is a biased coin that comes up head 75% of the time, that comes up head 75% of the time, वो head show करता है। And the third is a unbiased coin, unbiased coin का मतलब नॉर्मल सिक्का, मतलब 50% हेड आने की चांस है तो 50% टेल आने की चांस है। One of the 3 coin is tossed and it shows a head। क्या हो गया हमको बार बार ये लिख दे रहे हैं, and it shows a
tail, head, and it showed a head. पक्की बात, हेड आया. क्या संभावना कि इस रास्ते से आया, क्या संभावना कि इस रास्ते से आया, क्या संभावना कि, मतलब पक्की बात हेड केम, पक्की बात है कि हेड आया. What is the probability that it was a two-headed coin? What is the probability that it was a two-headed coin? What is को हमेशा तुम्हारा मास्टर even मानने बोला है. It was coin, बल्ले बार बार नहीं होता है जी, हम कभी टू पढ़ा पाएंगे. It was coin two. कंफ्यूज आ गए थे उसमें. चलो अब इंग्लिश को फिट कर रहे हैं. चलिए मक्कड़ फिट कीजिए इंग्लिश. E/E1 फिट करिए. पहले उधर से ई पढ़िए. ई उधर तो है लिखा हुआ, पढ़िए ना. हेड केम, पूछे तो आप ही से हम. इंग्लिश को फिट कीजिए ना. हेड केम सच दैट it came from coin 1. Head आया such that it came from coin 1. Head आया such that it came from coin 1. coin 1 से head आने की संभावना बोलो. coin 1 से head आने की संभावना 100% है, क्योंकि उसमें तो head ही head है. मतलब ये वही बात होगी ना, जानते थे और सही हो गया. तो अरे पगली, जब तुम जानती थी तो सही ना होगा. अब हमको लगता है एडजेक्टिव चेंज करना होगा, बोलना होगा गोयल टाइप्स बात करती है. नहीं, वही मैं सोची आंसर होगा, मैं सोच रही थी ये, पर मैं लिख दी ये. नहीं, मुझे पता था, मैं जानती थी. चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन मतलब नहीं समझे. ओ अच्छा, सिक्का वाला. डाइस वाइस का आता तब ना. चलिए मक्कड़ इसको फिट करिए. E/E2. अरे फिट कीजिए इंग्लिशवा को. हेड केम सच दैट इट केम फ्रॉम कॉइन 2. हेड आया सच दैट इट केम फ्रॉम कॉइन 2. हेड आया कॉइन 2 से आया, हेड आया कॉइन 2 से आया, हेड आया कॉइन 2 से आया, हेड आया कॉइन 2 से आया. ठीक. चलिए मक्कड़ एक बार और. E/E3. हेड केम सच दैट इट केम फ्रॉम कॉइन 3. हेड आया सच दैट कॉइन 3 से आया. 50% है ना. ठीक. अब आते हैं किस्मत में. क्या संभावना है कि तुम्हारी किस्मत में E1 आ जाए? तो 3 को सिक्का है तो 1/3 1/3 1/3 होगा. क्या संभावना है कि तुम्हारी किस्मत में E2 आ जाए? 1/3. और किस्मत में E3 आ जाए 1/3. हम एक बार फिर से क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं. एक पोटली है, इसमें इस तरह के बहुत सारे सिक्के हैं. ठीक है. ऐसा वाला 8 को सिक्का है, ऐसा वाला 10 को सिक्का है, ऐसा वाला 2 को सिक्का है. तो बताओ क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में कॉइन बना जाए? 8/20. क्या संभावना है तुम्हारे किस्मत में कॉइन 2 आ जाए? 10/20. क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E3 आ जाए? 2/20. इस तरह से हम किसी एक प्रश्न में पहले भी पूछ रखे हैं आप लोगों से. इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है. बढ़े. Assume that the chance of a patient having a heart attack is 40%. ना बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. बेस थ्योरम क्या है ये तो शायद उसी दिन क्लास ओवर होते होते तक आप लोगों को समझ में आ गया था. बेस थ्योरम वो है जिसमें लाल बॉल का संभावना नहीं पूछेगा. 10 क्लास में पूछा था ना कि एक बैग इतना हरा, इतना लाल, इतना पीला, तो बताओ लाल आने की संभावना क्या है? बेस में ऐसा नहीं होगा, लाल आ जाएगा. क्या संभावना कि बैग 1 से आया, क्या संभावना कि वो. यही कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, एकदम यही हो रहा है. ऐसा नहीं पूछेगा कि क्या संभावना है कि लेटर के जो 2 शब्द हैं वो ON ऑन है. वो ऑन है. क्या संभावना कि लेटर वा लॉन्डॉन का है कि क्लिफ्टन का है. नाउ लिसन टू मी. बेस थ्योरम में एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है. वो टाइप है डिजीज प्रॉब्लम. डिजीज प्रॉब्लम में एक फैक्चुअल डेटा हर बार क्वेश्चन में दिया रहेगा. फैक्चुअल डेटा क्या होता है? फैक्चुअल डेटा सुनिए. तुम डॉक्टर पास जाओ या मत जाओ, ये कंफर्म है कि 40% लोगों को हर साल कोरोना होता है तो होता है. ये एक फैक्ट है. तुम टेस्ट करवाओ या ना करवाओ,
ये एक फैक्ट है कि 40% लोगों को कोरोना होता है। रिपोर्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव आया ये मतलब नहीं है। मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव का मतलब सच में कोरोना निकल गया, और रिपोर्ट में लिखा नेगेटिव तो मतलब नहीं निकला। पर पूरे पॉपुलेशन में इतने लोगों को हर साल होता है। हम अगर कोरोना बोल रहे हैं तो तुम लोग अगर हम टाइम पास वाला एग्जांपल दे रहे हैं तो थोड़ा सीरियस एग्जांपल देते हैं। मान लो हम मलेरिया की बात करें, क्योंकि पिछले साल तक जब पढ़ाते थे तो कोरोना बोल के ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। तुम लोग मान लो जी मलेरिया है, हर साल ना जाने कितने लोगों को मलेरिया होता है, सब लोग डॉक्टर पास थोड़ी जाता है। सर्दी हुआ, बुखार हुआ, 8 दिन 10 दिन तक घर पर रहा, ठीक हो गया। तो 40% लोगों को हर साल कोरोना मलेरिया होता ही है। दूसरी बात होता है फॉल्स रिपोर्ट और करेक्ट रिपोर्ट। फॉल्स रिपोर्ट का मतलब गलत रिपोर्ट आ गया, तुम टेंशन यहां आ गए कि अरे हमको तो कोरोना हो गया, पर वो रिपोर्ट गलत था। भीड़ में, जल्दबाजी में रिपोर्ट एक्सचेंज हो गया, किसी और का रिपोर्ट तुम्हारे नाम पे बन गया, तो फॉल्स रिपोर्ट बनेगा कि तुमको मलेरिया है। फॉल्स रिपोर्ट, करेक्ट रिपोर्ट। टेस्टेड पॉजिटिव, टेस्टेड नेगेटिव, वेंट टू द डॉक्टर, डज नॉट वेंट टू द डॉक्टर। ये सब बातें एक जैसा, बट एक तरफ कौन सी बात है कि इट इज अ फैक्ट कि हर साल इतने लोगों को मलेरिया होता ही है। तो क्वेश्चन सुनिएगा, एज्यूमिंग दैट द चांस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। तुम जैसे ही सुने क्वेश्चन तुमको मेरा कौन सा बात याद आया? अबे ये तो डिजीज प्रॉब्लम है, हेडिंग दो डिजीज प्रॉब्लम। डिजीज प्रॉब्लम है, हेडिंग दीजिए। नहीं यहीं पे बस डिजीज प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा अल्फाबेट्स में लिख लीजिए ना, डिजीज प्रॉब्लम हेडिंग दे दीजिए। अब मैं पढ़ रहा हूं, बताइए कौन सा डेटा है। अज्यूमिंग दैट द चांस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। 40% चांस है कि हार्ट अटैक होगा। अब बताइए क्या चीज से मतलब है? दवाई ले ली इसलिए हार्ट अटैक हो गया, कि दवाई नहीं ली है इसलिए हार्ट अटैक हो गया, काढ़ा नहीं पिए इसलिए हार्ट अटैक हो गया, कि मास्क नहीं लगाया इसलिए हार्ट अटैक हो गया? बोलो। हम लोग का इंडिया देखो ना, दूसरी लहर में पूरा भारत नींबू खाया था, पूरा भारत। तीसरी लहर में नींबू नहीं दिखा कहीं। यू डोंट रिमेंबर? नींबू वालों का सेल बढ़ गया था, भयानक। एवरीबॉडी नींबू का काढ़ा, नींबू का ये, नींबू गार के नाक में डालिए, ये डालिए, वो डालिए। अरे नींबू जी, नींबू, लेमन। पूरा भारत नींबू का टोटका कर रहा था। आप लोगों को पता तो चला था ना ऐसा? हाँ, पॉकेट में हींग रखिए, निकाल निकाल के सूंघते रहिए। ये भी नहीं सुने थे? झूठ मत बोलिए विष्णुप्रिया। क्यों फैक्ट है? अरे कपूर तो नॉर्मली हो, सर्दी में आदमी सूंघने बोलता है जी, नाक का वो कंजेशन। क्यों कपूर गरम करके सरसों तेल में लगा के हाथ पांव बोलती नहीं लगाने? पता नहीं, आपको नहीं पता? पूरा भारत वो लगा रहा था ना, हींग और वो सब। तो वही बोल रहे हैं कि तुम मास्क पहनो नहीं पहनो, हार्ट अटैक होना ही है। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई 30%। 30% कम हो जाएगा अगर आप मेडिटेशन कीजिएगा, मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। बाबा रामदेव। एंड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस इट बाय 25%। ये पतंजलि ने बनाया है एक ऐसा दवाई, से सुबह शाम निरंतर लेते रहे, हार्ट अटैक की चांसेस 25% कम हो जाती है। मतलब अगर अभी से दवाई खाने लगोगे, दादा खाते रहो, हेल्थ के लिए अच्छा है, कोई नुकसानदायक नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी कंपनी ने, पतंजलि ने, ये शिविर में इसे तैयार किया गया है। At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probability. At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probability। ऐसे लिखो, दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम तुमको जोर जबरदस्ती योगा पे जोर दिए, तुम योगा वाला कोर्स ले लो या तुम ड्रग्स वाला ही कोर्स ले लो। तुमको जो मन उसको ले सकते हो। अगर योगा वाला कोर्स लोगे तो तुम्हारे हार्ट अटैक का चांसेस 30% कम हो जाता है। और अगर तक नहीं, ड्रग्स व्रग्स लेने मना के, ये मेरे मम्मी पापा बोले अभी से इस उम्र से दवाई वाई खाएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, तुम योगा करो अभी से, तो तुम्हारे हाथ का चीज है कि तुम्हारे किस्मत में योगा आ जाए, हाफ तुम्हारे किस्मत में ड्रग्स आ जाए, हाफ, full stop. At a time, a patient can choose any one of the two courses with equal probability. It is given that after going through one of the two options, a patient selected at random suffers a heart attack. Heart attack हुआ, पक्की बात। क्या लिखेंगे पक्की बात? Suffered heart attack. Suffered heart attack. What is the probability that he followed yoga? What is the probability that he followed yoga?
व्हाट इज को हमेशा इवन लिखो, योगा फॉलोड। तो उसके अनुसार बोलो E2 क्या होगा, ड्रग टेकन। मक्कड़ इंग्लिश बोलिएगा थोड़ा जोर से। कैन यू स्पीक लाउडली, से यस और नो। छोड़िए, ओनली दिव्या आप बोलिए, जोर से बोलिएगा पर, ओनली दिव्या। E/E1, पहले तो फॉर्मूला चेंज करो, 2 हिट तक जाएगा। E/E1 जोर से बोलिए। Suffered heart attack such that yoga followed. 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 Heart attack हुआ योगा करके, heart attack हुआ योगा करके भी, heart attack हुआ योगा करके भी, heart attack हुआ योगा करके भी, heart attack हुआ योगा करके भी। मारो चट से। हार्ट अटैक हुआ योगा करके भी, हार्ट अटैक हुआ योगा करके भी, हार्ट अटैक हुआ योगा करके भी। बोलो भाई 70%। ओ हाँ, वही मैं सोची 30% तो रिड्यूस होगा ना, मैं वही सोच रही थी, मैं सच्ची में सोची थी मैं 30% तो रिड्यूस हो रही है, तो अभी भी तो चांस बनी हुई है ना कि होगी ही होगी उसे। 70% तो चांस बनी हुई है ना। सच्ची में मैं सोची थी ये चीज कि मैं अगर योगा करूंगी तो 30% घट जाएगी मेरी चांस योगा हार्ट अटैक होने की। 30% देखो जी, योगा करेगा ना वो आदमी तो 30% उसका चांस कम है कि नहीं होगा। अभी से जॉगिंग विंग करो तो योगा हार्ट अटैक होने का। अरे इसका हिंदी मेरा मैथ चौपट कर दिया। लेकिन अभी भी 70% तो बना हुआ है ना चांस, पक्का ना। 40% वो तो आबादी है, किस्मत में एक बीमार व्यक्ति तुम्हारे किस्मत में आ जाए वो 40% है ना। तुम्हारे किस्मत में बीमार व्यक्ति आ जाए, जितने पॉपुलेशन में से कोई एक व्यक्ति तुम्हारे पास आ गया, क्या संभावना है कि तुम उसके संपर्क में आ गए, मतलब समझ रहे हो ना। अब अपर बाजार में तुम घूमोगे तो संपर्क में आने के चांस ज्यादा है कि नहीं। अब तुम मान लो मुराबादी वाला रोड पे घूमोगे तो संपर्क में आने का प्रोबेबिलिटी तो कम है ना, क्योंकि यहाँ पे आदमी ज्यादा, तो उस ज्यादा पॉपुलेशन का 40% ज्यादा लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे। चलिए ओनली दिव्या वाला इंग्लिश पढ़िए तो। Suffered heart attack such that drug taken. Suffered heart attack such that drug taken. Suffered heart attack such that drug taken. Heart attack हुआ such that drug लिया. Heart attack हुआ such that drug लिया। F2 प्रेस कर दो तो तनिष पुदार, F2 प्रेस कर दो तो F2। हार्ट अटैक हुआ सच दैट वो ड्रग लिया, हार्ट अटैक हुआ 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 ड्रग लिया। 75 ना, गेटिंग ना। 100 में से ये घटा दो ना भैया, ठीक। अब आ जाओ किस्मत। क्या संभावना है कि तुम्हारी किस्मत में इवन आ जाए, मतलब किस्मत में योगा फॉलोड वाला आदमी आ जाए। योगा फॉलोड वाला आदमी हाफ है, ये तो क्लियर कर दिया था ना कि पर्सन कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 कोर्सेज। तुम्हारे किस्मत में योगा फॉलोड वाला आदमी आ जाए, एनी वन ऑफ द 2 कोर्सेज चूज कर सकता है ना इंसान। तो क्या संभावना है तुम्हारे किस्मत में E2 आ जाए, मतलब तुम्हारे किस्मत में ड्रग टेकन वाला आदमी आ जाए। तो ड्रग टेकन वाला आदमी हाफ है, ड्रग टेकन वाला आदमी हाफ है। तो याद रखना डिजीज प्रॉब्लम ऐसे ही बनता है, नहीं कुछ वैसा नहीं है। इसमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, उसका कोई उपयोग हुआ ही नहीं। कौन सा इंफॉर्मेशन का? 40% जो आबादी है, 40% जो पॉपुलेशन है, उसका कोई यूज हुआ ही नहीं। By examining the chest X-ray, the probability that TB is detected when the person is actually suffering, डिटेक्टेड प्लस सफरिंग, डिटेक्टेड प्लस सफरिंग का हिंदी में अर्थ बताइए तो ओनली दिव्या। बीमार था एंड बीमारी पकड़ा भी गया, बीमार था एंड बीमारी पकड़ा भी गया। अब जैसे वो सुबह शाम खांस रहा है, बीमार तो है पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा कि किस बात का इसको खांसी है, तो डिटेक्ट नहीं हुआ ना। तो वही लिख रहा है द प्रोबेबिलिटी बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे द प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग, टीबी इज डिटेक्टेड व्हेन द पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग इज 0.99। फुल स्टॉप। द प्रोबेबिलिटी दैट अ डॉक्टर डायग्नोसेस इनकरेक्टली दैट द पर्सन हैज टीबी, इनकरेक्टली डायग्नोस्ड, इनकरेक्टली, इसका क्या अर्थ है ओनली दिव्या?
बोलो डॉक्टर बाब मच्छर उच्छर खा के मतलब पागल उगल था का? अच्छा भला आदमी को बोल दिया कि तुमको टीबी है, इनकरेक्टली डायग्नोस कर दिया। लिटिल लिटिल लिया था, लॉग नहीं लिया था, लॉग देना था उसको। इन अ सिटी 1 in 1000 person suffers from टीबी। बोलो भैया, बोलो जी। पॉपुलेशन में ना हर 1000 में एक आदमी को ये वाली बीमारी होती है। अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज डायग्नोस्ड टू हैव टीबी। टीबी हुआ पक्की बात कि रिपोर्टेड टीबी हुआ? ऐसा क्यों? क्योंकि टीबी हुआ ये जरूरी नहीं है, रिपोर्टवा में ना लिखा था टीबी है। प्लीज स्टूडेंट्स मेरी बात को सुनना, बीमारी वाले क्वेश्चन में एक और नया चीज मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी लिखेगा ना बीमार है तो मत लिखना पक्की बात बीमार है, पक्की बात रिपोर्टेड बीमार है। मतलब वो बीमार है अभी तो पता नहीं ना, रिपोर्ट में ना आया था कि बीमार है, डॉक्टर ना बोला कि बीमार है, वो असली में बीमार हो जरूरी है क्या? और आपको बहुत अच्छे से पता है कि बीमारी कुछ नहीं होता है, बस बिल पे बिल बन रहा होता है। जब देखता है लाख रुपया बिल बन गया, आप इससे और पैसा नहीं ऐड सकते हैं, तो बोलता है ठीक है आप घर ले जाइए, मृत्युंजय का जाप करवाइए। मतलब समझ रहे हैं ना, महामृत्युंजय जाप। हाँ, सेंटेविटा है और भी है, बड़े बड़े होटल है, सॉरी हॉस्पिटल है। हाँ अच्छा ऐसा, ओके, इतना पकड़ रहा है। गाना मतलब आप किसी का म्यूजिक पे का इस्तेमाल अपना बिजनेस नहीं, तो उसका क्रेडिट दे दीजिए ना नीचे, उसका क्रेडिट देना पड़ता है आपको। चलिए, तो क्या हुआ, ऐसा बड़ा बड़ा होटल हॉस्पिटल है जहां पे बोल देता है कि बीमार हो, तो बोलो पक्की बात बीमार है कि रिपोर्टेड बीमार है? रिपोर्टेड टीबी, रिपोर्टेड टीबी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली हैज? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली हैज? क्या है ये? E1 है, और एक्चुअली डज नॉट हैव क्या है? E2 है। एक्चुअली डज नॉट हैव क्या है? E2 है। क्या किताब नहीं चाहिए तुमको? किताब फॉर्मूला लिखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला। चलिए पढ़ें, ओनली दिव्या पढ़िए। एक मिनट। ई रिपोर्टेड टीबी सच दैट एक्चुअली हैज। रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि टीबी है और सच में उसको टीबी भी था। रिपोर्टेड टीबी सच दैट ही एक्चुअली हैज। रिपोर्ट में लिखा टीबी है और सच में उसको टीबी भी था। रिपोर्ट में लिखा कि टीबी है और सच में उसको टीबी था। रिपोर्ट में लिखा टीबी है और सच में उसको टीबी था। रिपोर्ट में लिखा टीबी है और सच में उसको टीबी था। बाद वाला को बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट इज E/E2। पढ़िए ओनली दिव्या। E/E2 रिपोर्टेड टीवी सच दैट ही एक्चुअली डज नॉट हैव। रिपोर्ट में लिख दिया टीवी है पर उसको डज नॉट हैव टीवी। रिपोर्ट में लिखा टीवी है पर उसको सच में टीवी नहीं था। रिपोर्ट में लिखा टीवी पर सच में उसको टीवी नहीं था। किस्मत में आते हैं। क्या संभावना है कि तुम्हारी किस्मत में E1 आ जाए, मतलब एक्चुअली हैज वाला आदमी आ जाए। एक्चुअली हैज वाला आदमी आ जाए। क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E2 आ जाए, मतलब एक्चुअली डज नॉट हैव वाला आदमी आ जाए। तो 999 प्रत्येक 1000 में तो आदमी को नहीं होता है ना। तुम्हारे किस्मत में E1 आ जाए मतलब एक्चुअली हैज वाला आदमी आ जाए, और तुम्हारे किस्मत में E2 आ जाए मतलब एक्चुअली डज नॉट हैव वाला आदमी आ जाए। तो 999/1000। गेटिंग स्टूडेंट्स की नॉट गेटिंग?
पराशर जी का कोई चिट्ठी उठी? कोई चिट्ठी नहीं। तबीयत खराब था उसका 4-5 दिन पहले, अभी का तो पता नहीं। आइए, अ टेस्ट, बिहानी का कोई खबर? A test for detection of a disease is not foolproof. मतलब पूरी तरह से सही डिटेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है। The test will incorrectly detect the disease 90% of the time. Incorrectly detect. Incorrectly detect का मतलब बीमारी है नहीं और जबरदस्ती का बोलता बीमारी पकड़ा आ गया आपके अंदर, है ना, पैसा चेप रहा है। But will incorrectly detect 1% of the time. उल्टा पढ़ दिए क्या? पहला वाला करेक्टली था, दूसरा वाला इनकरेक्टली डिटेक्ट है 1% ऑफ द टाइम। 10 नहीं दिया है, 1 दिया है। जितना दिया उतना लिखो ना, ऐसे 10 होना चाहिए पर 1 दिया तो 1 ही से बनाओ। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन आउट ऑफ इट्स एस्टिमेटेड 0.2% हैव द डिजीज। बोलिए ये क्या चीज है? फैक्चुअल डेटा है कि 0.2% को ये बीमारी हर साल हो ही जाती है। पर्सन इज डिटेक्टेड एट रैंडम, गिवन द टेस्ट एंड टोल्ड दैट ही हैज डिजीज, डिजीज है कि रिपोर्टेड डिजीज है? And told that he has disease. What are the chances that the person actually has disease? What is the probability that he actually has? E1. E2 इसके अनुसार बोलो क्या होगा? He actually does not have the disease. फॉर्मूला लिखिए, मेरा तो इंक बच जाता है, आप लोग फॉर्मूला लिखिए और भरिए फिर। दिव्या पढ़िए। E/E1 रिपोर्टेड डिजीज सच दैट ही एक्चुअली हैज। रिपोर्ट में लिखा बीमार हो और सच में वो बीमार था। रिपोर्ट में लिखा बीमार हो और सच में वो बीमार था। रिपोर्ट में लिखा बीमार हो और सच में वो तो 90% टाइम्स ऐसा हो रहा है ना कि करेक्टली डिटेक्ट हो जा रहा है। करेक्टली डिटेक्ट मतलब क्या? सच में बीमार है और बीमारी पकड़ा गया, इज कॉल्ड करेक्टली डिटेक्ट, है ना। नेक्स्ट E/E2 रिपोर्टेड डिजीज सच दैट एक्चुअली डज नॉट हैव। रिपोर्टेड डिजीज सच दैट एक्चुअली डज नॉट हैव। रिपोर्ट में लिखा बीमार हो पर सच में बीमार नहीं था, तो 1% हुआ। अब आते हैं किस्मत में। क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E1 आ जाए, तुम्हारे किस्मत में ही एक्चुअली हैज वाला आदमी आ जाए, ही एक्चुअली हैज द डिजीज वाला आदमी आ जाए? तो बताओ 99.8 क्या चीज का संभावना होगा? तुम्हारे किस्मत में E2 आ जाए, मतलब किस्मत में एक्चुअली डज नॉट हैव वाला आदमी आ जाए। 99.8% ना, एक्चुअली डज नॉट हैव वाला आदमी आ जाए। ब्रॉडली स्पीकिंग तो एक हम लोगों ने बॉल प्रॉब्लम कर लिया। बॉल, लाल बॉल, हरा बॉल, बैग 1 से निकला, बैग 2 से निकला। हम लोगों ने लेटर प्रॉब्लम किया, चिट्ठी यहां से आया, चिट्ठी वहां से आया, इजंट इट? 2 तरह का प्रॉब्लम किया। हम लोगों ने एक्सीडेंट प्रॉब्लम किया कि इतना लोग इंश्योरेंस कराता है, इतना लोगों का एक्सीडेंट हुआ, तो क्या संभावना है जिसका एक्सीडेंट हुआ इंश्योरेंस कराया भी किया था, या इंश्योरेंस कराया पर नहीं हुआ एक्सीडेंट? किए तो थे, इतना स्कूटर वाला का एक्सीडेंट होता है पर उसमें इतना लोग इंश्योरेंस कराता है। और फिर हम लोगों ने किया डिजीज प्रॉब्लम। अब आप हेडिंग दीजिए, सच बोला झूठ बोला। हेडिंग दो, उतना झेगे क्यों छोड़े, उतना झेगे की आवश्यकता थोड़ी है। वहीं लिखिए थोड़ा बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, सच बोला झूठ बोला, सच बोला झूठ बोला। लिसन टू मी, अ पर्सन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 5 times। स्पीक्स ट्रूथ, कितनी बार वो सच बोलता है इंसान? 3 out of 5 टाइम। हम लोग कैसे बोलते हैं? गर्ल्स जनरली बोलती है, अरे उसका तो बात ही मत कर, वो तो झूठी है, आधा से ज्यादा बात तो फेंकती है बड़ा बड़ा। बोली कि ना मेरे दादाजी ना अमेरिका गए थे, मुंह देखी है, अमेरिका गए थे, मत विश्वास किया कर, उसके बाद बैठा भी मत कर, फेंकू नंबर 1 है, फेंकती है। लड़का लोग इतना नहीं फेंकता हो जितना ही फेंकती है। तो 3 out of 5 टाइम्स वो सच बोलती है। हाँ, देखना एक लड़की का कभी सपोर्ट नहीं करेगी, तुम देख लेना। लड़का हमेशा लड़का का साइड लेगा, लड़की कभी लड़की की दोस्त नहीं बन सकती है। एकदम बहन टाइप वाला दोस्ती होता है, यहाँ भाई वाला दोस्ती होता है, जान मार एकदम देने को रेडी।
क्यों गलत लिख कर आए हैं? वो तो तुक्काबाजी में गलती से लिख दी ना। फिर भी जी, दो लड़कियां कभी भी वैसे भाई बहन वाला दोस्ती नहीं होता है। हाँ, ये ब्रो देखो बोलते रहे ब्रो। ऐसे होता है, कभी सुने हैं? He throws a die and says that it is 1. वो बोला कि 1 आया। बोलो जी, पक्की बात 1 आया कि रिपोर्टेड 1 आया? स्टूडेंट्स, 1 केम, हम बार बार बोल रहे हैं जितने भी क्वेश्चन में ना, प्लीज पे अटेंशन, हम थोड़ा सा सीरियस होकर आज 2 बात बोले अब तक। पहला बात सीरियस होकर ये बोले कि बीमारी वाले क्वेश्चन में एक फैक्चुअल डेटा रहेगा, ध्यान देके पढ़ लिया करो कि आबादी का, पॉपुलेशन का इतने प्रतिशत लोगों को ये बीमारी होती है। सो दिस इज अ फैक्ट, ये मैंने सीरियसली पढ़ाया। और मैंने एक बात सीरियसली पढ़ाया कि बीमार है ये मत लिखना, रिपोर्टेड बीमार है। कोई बोला कि वो बीमार है, सो पक्की बात में कभी मत लिखो बीमार है। उसी तरह से सच बोला झूठ बोला वाला प्रश्न में लूडो खेले, ऐसे फेंके, 6 आया, 5 आया, 1 आया, 2 आया, 6 नहीं आया, रिपोर्टेड 6 आया, क्योंकि वो बोला ना 6 आया, सही में थोड़ी आया, तो झूठा भी आदमी है ना। तो सोचिए, हाँ, लूडो में चीटिंग वाला बात है। 1 आया कि रिपोर्टेड 1 आया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज एक्चुअली अ 1? What is the probability that it was actually a 1? E1 मतलब सच में 1 था, और E2 मतलब सच में 1 नहीं था, लेकिन रिपोर्टवा में क्या लिख दिया? सच में 1 नहीं था पर रिपोर्टवा में लिख दिया, मतलब आया था 2, 3, 4 या 5 या 6। तो E1 का मतलब हुआ actually 1 came, actually 1 came, और E2 का मतलब हुआ actually 1 does not came। 1 आया और 1 सच में नहीं आया। Write down the formula, students. Written the formula? चलिए, ओनली दिव्या। E/E1 रिपोर्टेड 1 केम सच दैट एक्चुअली 1 केम। रिपोर्ट में लिखा 1 आया, सच दैट एक्चुअली में भी 1 आया। रिपोर्ट में लिखा 1 आया, सच दैट एक्चुअली में भी 1 आया। रिपोर्ट में लिखा 1 आया, सच दैट एक्चुअली में भी 1 आया। इसका मतलब सच बोला। तो सच बोला की संभावना 3/5 लिखना है। मक्कड़ जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लूडो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को 3/5 नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां उसका सच बोला कि झूठ बोला वाला इंफॉर्मेशन को लिखा, वो वाला डेटा को मैंने लिखा है। ध्यान से सुनो, रिपोर्टेड 1 came such that actually 1 came। रिपोर्टेड 1 came such that actually 1 came। रिपोर्ट में लिखा 1 आया और सच में 1 आया था। रिपोर्ट में लिखा 1 आया और सच में 1 आया था। रिपोर्ट में लिखा 1 आया और सच में 1 आया था। रिपोर्ट में लिखा 1 आया और सच में 1 आया था, मतलब सच बोला। तो सच बोला की संभावना लिखें। ध्यान से देखो जी, कान खोल के सुन लो, यहां लूडो का कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं, उसका सच और झूठ बोलने का इंफॉर्मेशन वहां लिख रहे हैं। क्योंकि लूडो में 1 आने का तो भैया यही होता है संभावना, इसमें सच और झूठ का क्या है। तो ये लूडो में 6 आने का लिख रहे हैं संभावना, 6 नहीं 1 आने का संभावना लिख रहे हैं कि सच बोला का। ठीक, वही मैं सोची थी ना कि ये भी लिख सकती हूँ, नहीं सोची थी ये, ओके, मुझे लगा ये मैं सोची थी। आपको बिल्डिंग में सब आपको ऐसे ही बोलता हो ना, ए भाई मैं सोची, इधर सुनो। आपको सच में हम कभी मिलेंगे ना कहीं दूरे से, हम आपको चिल्ला के बोलेंगे वही मैं सोची। फिर आप मुड़ कर देखिएगा। हम लोग क्या, एक स्टूडेंट एक दिन आया था नीचे, मिला, हमले अरे क्या जी गांजा क्या हाल है, मेरा मुंह से गांजे निकल गया, अब हम क्या करें। उसका भी तो स्टोरी बताएं, गांजा नाम क्यों पड़ा था। वही दिन यहाँ पे आया था, कुछ गिर गिर गया था, कुछ रीजन से गांजा नाम रख दिया। उसके पापा को हम मैसेज किए, SMS किए, पापा बोलते हैं ये क्या गांजा वांजा लिख के भेज रहे हैं, क्या सच्चाई है, ऐसा दिस दैट। और घर से कुछ पैसा सा ढांपा होगा, नहीं इस उम्र में होता है, जैसे मोबाइल वोबाइल का, पेट्रोल का, दोस्त के साथ जाना है तो दोस्त बोला भाई पेट्रोल भरा दे, होता है ना कि लेके तो जाएंगे, पता तू पेट्रोल हुआ का खर्चा तुम दे देना।
तो हम कैसे स्टोरी सुनाए, बड़ा मीठा स्टोरी सुनाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली हो गया ना, एक दिन क्लास में ना बहुत लेट से आया था, तो दौड़ते भागते घुसा ना, तो गिर गया लड़का। तो कहीं किसी ने कह दिया क्या रे गांजा पी क्या है, तो हम लोगों ने उसका नाम तब से गांजा रख दिया। नहीं ऐसे बहुत अच्छा है वो। फिर एक का नाम 90 पड़ गया था, उसको 90 नाम से पूरा कलकत्ता जाने लगा था। कलकत्ता में पढ़ा 3 साल, ग्रेजुएशन किया, फिर सीए बना। क्या जी 90 क्या हाल है? नॉर्मली रिस्पॉन्ड करता, हाँ हाँ सर बोलिए 90। क्या जी 90? ये छोटू, छोटू का नाम तो सब छोटू ही जानता है। जूनियर लोग बोलता है छोटू भैया से कॉपी दिलवा दीजिए ना। छोटू भी भैया बन गया, सोचो। दादा का नाम तो दादे है जी, दादा के अलावा तो कोई, ऐसे तो सबको तो दादा बोलता है। E/E2। अरे लकी होते हैं वे लोग। E/E2। E/E2 reported one came such that actually one does not came। रिपोर्ट में लिखा 1 आया, पर सच में 1 नहीं आया था। तो स्टूडेंट्स ये मत लिख देना कि सच में 1 नहीं आने की संभावना ये होता लूडो में, नहीं, ये झूठ बोला का संभावना लिखो। तो झूठ बोला का संभावना है 2 out of 5, क्योंकि 3 out of 5 है सच का संभावना, तो 2/5 है झूठ बोलने की संभावना। अब किस्मत में आते हैं कि क्या संभावना कि तुम्हारे किस्मत में 1 सच में आ जाए, तुम्हारे किस्मत में सच में 1 आ जाए, तुम्हारे किस्मत में E2 आ जाए, सच में 1 नहीं आए। 5/6 क्लियर है? चैप्टर पुकार रहा है तुम लोगों को कि आओ आओ, मतलब किताब खोलो, बना लो जरा, ऐसा पुकार रहा है? बोलो उतना हम लोग को नहीं पुकारता है सर, ये पुकार रहा होगा। इस चैप्टर को बना लो कम से कम, बेस थ्योरम। आए जा, मिटा दिए हम तो, शिट, फिर से बोल दें। ओ हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? सच बोला झूठ बोला। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? सच बोला झूठ बोला। ध्यान से सुनना, 37 नंबर सच बोला झूठ बोला का क्वेश्चन। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन MCQ टेस्ट, in answering a question in a MCQ test, a student either knows the answer और guesses the answer। या तो उसे पता है कोई प्रश्न का जवाब, या तो वो क्या करता है? गेस करता है। चीटिंग नहीं करता है जी, अच्छा बच्चा है। A student either knows the answer or guesses the answer। Let 3/4 be the probability that he knows the answer। वो जानता है कितनी बार? 3 out of 4 बार, तो उसको आंसर पता ही होता है ऐसे, मतलब पढ़ा लिखा बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है। And 1/4 be the probability that he guesses the answer। बहुत रेयर है कि वो गेस मारता है, ऐसे पढ़कर ही आता है 1/4। हाँ, assuming that the student who guesses at the answer and it will be correct, guesses and the answer and it will be correct। बोलो ये क्या चीज दिया है? guesses प्लस करेक्ट दिया है। अभी नहीं, थोड़ी देर पहले पढ़े थे, रिपोर्टेड प्लस एक्चुअली सफरिंग। सफरिंग भी था और सच में डिटेक्ट भी हो गया, बीमार था और पकड़ा भी गया बीमारी। और यहाँ पे बोल रहा है assuming that the student who guesses at the answer and it would be correct is 1/4। what is the probability that a student knows the answer? Please pay attention। हम आज तक आपको ये बोले कि इंग्लिश पे ध्यान देना, 2 सेंटेंसेस होगा, एक सेंटेंस होगा जिसमें तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये पक्की बात है, पक्की बात लाल निकला, पक्की बात रिपोर्टेड पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं रिपोर्टेड पॉजिटिव, पक्की बात ON ऑन विजिबल, फिर फुल स्टॉप होगा, और फिर फुल स्टॉप के बाद एक सेकंड सेंटेंस होगा जिसमें लिखा होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम कॉइन 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम लंदन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिपोर्ट वाज पॉजिटिव। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते हम आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना सिखाएं। मैंने जाने अनजाने में 2 सेंटेंसेस हमेशा आपके सामने पढ़कर दिखाया। जो सेकंड लास्ट सेंटेंस होता था उसमें पक्की बात की जानकारी होती थी कि लाल निकला पक्की बात, ऑन दिखा पक्की बात, रिपोर्टेड पॉजिटिव हुआ पक्की बात, सेकंड लास्ट सेंटेंस में। और लास्ट सेंटेंस, द फाइनल सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन होता था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम कॉइन 2। ठीक, जरा इसमें पढ़ना। पहला दिक्कत तो यह है कि एक ही सेंटेंस है, और दूसरा दिक्कत यह है कि जो आखिरी वाला बात पूछता था ना व्हाट इज, उसको पहले लिख दिया है। व्हाट इज को पहले लिख दिया, एक ही सेंटेंस है और आखिरी वाला बात को पहले लिख दिया है, और जो सेकंड लास्ट में लिखता था कि हो गया उसको लास्ट में लिखा है। जरा लिसन टू इट। What is the probability that the student knew the answer? What is the probability that he knew the answer?
पहले ही लिख दिया ना, गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, पक्की बात आंसर्ड करेक्टली। तो इंग्लिश में सबसे आखिरी में लिखा है ये बात, कैन यू नोटिस दिस थिंग? तो सबसे आखिरी में लिखा है, पक्की बात को आखिरी में लिखा है। तुम जब घर पे बनाओगे, बहुत लोग तो ट्यूशन के बाद ही रुक कर बनाते हैं, आप ये गौर करना कि हाँ यार, हर बार आखिरी के 2 सेंटेंस ही हम लोगों का काम का चीज़ है, बाकी तो पढ़ पढ़ के डेटा कॉपी कर रहे हैं ना। काम का सेंटेंस लास्ट वाला है, जिसमें व्हाट इज एकदम पूछेगा ही पूछेगा। व्हाट इज नहीं होगा तो फाइंड द नहीं होगा तो कैलकुलेट द, यही 3-4 वर्ड्स है, व्हाट इज या फाइंड द या कैलकुलेट द। तुम इतना अच्छे से इसको स्माइल किए ना, इसको तुमसे क्या प्रॉब्लम पता नहीं? इसको प्रॉब्लम नहीं, इसका इसमें बैठो, तुम स्माइल किए बढ़िया से, वो उधर से बोलता है ये भी आता है पढ़ने से, ऐसा है वैसा है। नॉट इन दैट सेंस, पर इसको कुच है तुमसे प्रॉब्लम, जो भी है। पर हम तो देखिए हमेशा से तुम उसको स्माइल ही किए हो, फिर उसको समझाएं तुमको क्या दिक्कत है जी, उधर से कोई तुमको बोल नहीं रहा है, नहीं ना, जाओ उधर बैठो अपना चुपचाप। चलिए, नहीं फिर ममक जाएगा, फिर मैटर उटर हो जाएगा। What is the probability that he knew the answer? What is the probability that the student knew the answer? What is the probability that he knew the answer? He knew the answer. He knew the answer. तो उसके अनुसार बोलो E2 क्या होगा? He guessed the answer. He guessed the answer. चलिए इंग्लिश भरिए। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ऐसा तो नहीं दिया, देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर अगर मिलेगा तो देंगे, देख लेते हैं, मिलेगा तो देंगे। Okay, coming back. E/E1 only Divya correctly answered such that he knew the answer. जानती थी और सही हो गया। पर हम जानती थी पर रॉन्ग हो गया। अरे पगली, तब तुम जानती थी तो रॉन्ग कैसे हुआ? बोल लेगी नहीं जानते थे। नहीं सर सच्ची में हम जानती थी पर रॉन्ग हो गया। अरे जानते थे तो कैसे रॉन्ग होगा? तुम एक्सेप्ट करो, नहीं जानती थी तुम, और अगर जानती थी और सही हो गया, इसकी संभावना क्या है? 100% होगा ना रे भैया। जानते थे और सही हो गया। 3/4 तो संभावना है हम जानते थे का, तो अभी तुम पढ़ाएंगे।
हम जानते थे का संभावना है 3/4, और यहां हम क्या पूछ रहे हैं, जानते थे और सही हो गया का संभावना। कोई कंफ्यूजन है क्या? E/E2 करेक्टली आंसर सज दैट गेस्ड द आंसर, सही जवाब दिए पर गेस मारे थे। वेट चाइल्ड वेट, assuming that the student who guesses at the माउस में सेल नहीं है। आ रहे assuming that the student who guessed at the answer will be correct, guessed and the answer will be correct दे दिया है। वही तो आपको ये तो 10/4। हाँ तो उसी समय लिखना था। चलो क्वेश्चन है, क्या संभावना है कि तुम्हारी किस्मत में इवन आ जाए, मतलब किस्मत से तुम करेक्टली आंसर दे दो। तुम कितना बार किस्मत से यू न्यू द आंसर, कितनी बार यू नो द आंसर। जैसे कैसे होता है, बाकी यार इस बार हमको क्या मत बैठाइए, तो बगल में सर हर समय पूछते रहता है, अब नहीं पढ़ क्या है, नहीं वो कभी पढ़ के नहीं आता है, हर समय पूछते रहता है ना, अपना लिखता है ना, हमको ढंग से लिख नहीं देता है। मतलब तुम ये जो बात बोलते हो कि हर समय पूछते रहता है, ये पिछला रिकॉर्ड इसका देखिए हो ना, 4 बार ऐसा हुआ, 4 में से 3 बार हम ही से पूछ के लिखा है। हम आपको बताते हैं, क्लास 10 का फाइनल एग्जाम, क्लास 11 का फर्स्ट टर्म, 11 का सेकंड टर्म, 11 का प्री मॉक, तो 4 हो गया। 10 में भी बैठे थे साथ ही में लोग, तब से पता नहीं क्या ऐसा टीचर को मिल गया, मेरे साथ बैठा देती है हमेशा। मतलब कितनी बार वो जानता था, वो लोग जन्मे नहीं करता, हर बार मेरा ही छापता है। तो क्या संभावना किस्मत से यू नो द आंसर, किस्मत से यू नो द आंसर, हाउ मेनी टाइम्स यू नो द आंसर एंड हाउ मेनी टाइम्स यू डोंट नो द आंसर, 1/4। बेस थ्योरम टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मूविंग बैक, कंडीशनल या जो भी होगा देख लिया जाएगा, या टोटल प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है। ये टॉपिक समाप्त हो गया। कौन सा टॉपिक है ये? बेस थ्योरम।